इसी प्रकार से अन्य जो नेता, जो परफॉर्मर है, आप उनको हाशिए पर ढकेल दिए। कैबिनेट में आपने बहुत सारे ऐसे रिसफल कर दिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम ले लीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन एक समर्पित संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं। एक बार आपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, करीब पहुंच गए आप, उनके नेतृत्व का यह कमाल था। 2-3 सीट से आप पीछे रह गए, आपने उनको फिर खत्म कर दिया। फिर खैर कोई बात नहीं, वो फिर आपने लोकसभा में उनको लड़ाया, फिर वो बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, और जब वो बन करके तैयार हुए कि अब वो दिल्ली को अपना नेतृत्व दे सकते हैं, आपने उनको संट कर दिया, हटा दिया। एक ईमानदार नेता जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, और देखिए दाग तो इतने हैं बाकी लोगों में, उसकी चर्चा अगर करने लगेंगे तो फिर पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसमें कोई दाग नहीं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, समर्पित कार्यकर्ता, संघ की पसंद, हर तरह से कभी कोई इस तरह का उनके ऊपर आंच नहीं आया भ्रष्टाचार का। आप ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दिया, तो ये क्या संघ की निगाह में नहीं है? है संघ की निगाह में। तो इन सारी बातों पर अभी संघ की बैठक हो रही है और ये चर्चा होगी कि ऐसे लोग जो ईमानदार थे, अच्छी पृष्ठभूमि से थे, बढ़िया काम कर रहे थे, उनसे बढ़िया काम लिया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब में अभी उनमें क्षमता है, अभी तो वो मैच्योर हुए हैं राजनीतिक रूप से, आपने उनको ढकेल दिया हाशिए पे। और एरू गैरू नत्थू खैरू जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं इस नाम पर कि नहीं सबको मौका दे रहे हैं। अरे मौका देने का मतलब यह नहीं है कि इनकॉम्पिटेंट को मौका देना शुरू कर दें। ये आपने किया, ये गलत है। ये वर्तमान डिस्पेंसेशन से हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये सब जो कुछ गलतियां हुई हैं उसको अगर संघ कह रहा है कि हमें करेक्ट करना चाहिए, अब गलतियां हुई किस परिप्रेक्ष्य में हुई, लेकिन हुई, लेकिन अगर उसको हम करेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से संघ और मोदी में एक सहमति बन गई है और यह सहमति बन गई कि हां हमें 29 के लिए भी तैयारी करनी है और आगे के लिए भी तैयारी करनी है। ये कारवां बढ़ता रहेगा और मोदी एक चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े हैं। मोदी की जितनी भी भूमिका हो सकती है देश को आगे बढ़ाने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में, उसमें मोदी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ दबाव में या कुछ ऐसी बातें हो गई कि कुछ लोगों ने मोदी जी से कुछ काम करवा लिया, तो उस सब पर सहमति संघ के बीच में बन गई है और वो तकरार अब खत्म हो जाएगा। और मोदी ने कह दिया है कि नहीं, आप हमारी मातृ संगठन है। लाल किला के प्राचीर से मोदी ने कहा ये बात कि कोई गतिरोध नहीं है, उनकी तारीफ की है। तो ये जब सब चलते रहता है ना कि विरोध हो गया और ऐसे कर दिया, हथियार डाल दिया, ये सब कुछ नहीं है। कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं, बैठ करके उन्होंने आम सहमति बना ली और संघ को उन्होंने एक प्रकार से कहा कि नहीं, आप जो तय करें हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोगों की भी लेकिन सुन लीजिए, सुनेगी संघ सुनेगी, संघ कोई दखल भी नहीं करेगा, लेकिन संघ उनको जरूर यह निर्देश देगा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हमें अपने विचारों पर लौटना पड़ेगा और अच्छे लोगों को संगठन में जगह देनी पड़ेगी। साइकोफेंट कल्चर का अगर हमने शुरुआत कर दिया तो फिर वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। अगर संगठन पर या सरकार पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहेगा और ये संदेश चला जाएगा तो वो पार्टी के हित में नहीं है। कुछ लोगों के हित में तो हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी होते सी हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो हितकर नहीं होगा और संगठन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने किसी नेता को उभरने ही नहीं दिया, जो उभरा उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश की। अगर वही कल्चर भारतीय जनता पार्टी में विकसित हो गई कि कुछ लोग तो उभरेंगे और बाकी लोगों को हाशिए पर डालते रहेंगे, तो इससे पार्टी कमजोर होगी, संगठन कमजोर होगा। और बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पर चर्चा हो गई है, हो चुकी है, एक सहमति बनी है कि नहीं, संगठन को भी मजबूत करना है, सरकार को भी मजबूत करना है और राष्ट्र को तो अभी इस परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है। राष्ट्र को एक राष्ट्रवाद ही से नहीं काम चलेगा, हर दृष्टिकोण से राष्ट्र को मजबूत। तो ये भी बैठक हो गई है। लेकिन धनखड़ ने जो
कृत्य किया, उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी पार्टी के अंदर। और कई सारे लोगों के दरवाजे उन्होंने एक प्रकार से बंद किए हैं। अब ये लोगों पर निर्भर करेगा कि अगर वो किसी पार्टी में आते हैं तो पार्टी के प्रति जो एलिजेंस है, जो लॉयल्टी है, वो किस हद तक वो दिखाते हैं। यही तय करेगा पार्टी में उनकी सुरक्षा और संरक्षा दोनों का भाव। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।